एक और बात है, कुछ लोग कहते हैं कि पाप क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेनी चाहिए। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या बपतिस्मा लेने से ही हमारे उद्धार है, इसका जवाब मैं हां भी कहूंगा, नहीं भी कहूंगा। इसको हमें अच्छे से समझना है। अब सबसे पहली बात है, बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं है। बपतिस्मा उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, जिन्होंने अपने पापों के लिए माफी मांगा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया है, जिन्होंने उद्धार को पाया है, उन लोगों के लिए बपतिस्मा है। बपतिस्मा के द्वारा वो ये प्रकट करते हैं कि मैंने यीशु को अपना जीवन दिया और मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है। तो बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं होगा। ऐसे कई लोग हैं जो बिना पश्चाताप किए, बिना मन फिराए, बिना पापों के लिए माफी मांगे वो बपतिस्मा लिए, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं है। और ऐसे बपतिस्मा लेना बेकार है, उसको प्रभु मान्यता नहीं देगा, क्योंकि उनके जीवन में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बपतिस्मा से पहले उनका जीवन जैसा था, उसके बाद भी उनका जीवन वैसा ही है, क्योंकि उन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। उनके स्वभाव में, उनके चरित्र में, उनके कामों में, उनके आदतों में, उनकी बातों में, उनकी सोचों में कोई फर्क नहीं आया। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उनका जीवन में परिवर्तन आएगा, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे में यह बपतिस्मा का कोई फायदा नहीं। तो बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं होता, बपतिस्मा लेने से हमें क्षमा प्राप्त नहीं होती। यह सब बपतिस्मा लेने से पहले है, और जब हमने ये सब कर लिया है उसके बाद, इसलिए मन फिराओ का बपतिस्मा लिखा है। मन फिराओ, फिर उसके बाद बपतिस्मा लो, तब हमारा उद्धार होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं, बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हमारा उद्धार भी नहीं होगा। अगर बपतिस्मा हमने नहीं लिया तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि हम पहले भी देखे थे, बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है, केवल यीशु को ग्रहण करना काफी नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं जो बपतिस्मा को बिल्कुल मानते नहीं है, जैसे कि मुक्ति फौज वाले हैं, उन लोग बपतिस्मा नहीं मानते, बस यीशु को ग्रहण करो काफी है। नहीं, वो एक वचन को भी कहते हैं, पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, बपतिस्मा देने के लिए नहीं। पर वही पौलुस बपतिस्मा के बारे में बहुत गहरी बातें बताता है कि बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ हम मरते हैं, गाड़े जाते हैं, जी उठते हैं। बपतिस्मा की उन महत्वों को पौलुस बताते हैं, पर जिस संदर्भ में वो कह रहे हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। वही पौलुस कुछ लोगों को बपतिस्मा भी दिए हैं, और वो पौलुस खुद ने भी बपतिस्मा लिया है। हम एक वचन को लेकर के हम अपने लिए सिद्धांत नहीं बना सकते। तो कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं है। पर मैं ये भी बात कहता हूं कि बपतिस्मा नहीं लेंगे तो हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ। अगर हमने प्रभु से पश्चाताप किए हैं, माफी मांगे हैं, सब बेकार हो जाएगा अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया है। तो क्यों? हमने मन फिराया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु को ग्रहण किए, उससे कहे कि प्रभु यीशु मुझे पापों को क्षमा कर। उसके बाद हमारे जीवन में आज्ञाकारिता आने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, अपने चेलों को आज्ञा दी है, तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, उनको चेले बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा बचाया जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा वो सजा के हकदार होगा। तो ये प्रभु यीशु की आज्ञा है। प्रभु यीशु ने खुद का बपतिस्मा दो, और यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया। तो आज हम प्रभु से बढ़कर नहीं हो सकते। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते, अपनी मर्जी से कोई सिद्धांत नहीं बना सकते, अपने विचारों को हम सिद्धांत के रूप में नहीं कह सकते। अगर हम यीशु को ग्रहण करने के बावजूद हम बपतिस्मा नहीं लेते, बोलते जरूरत नहीं, मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, इतना काफी है, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि हम इस प्रक्रिया में नहीं आए हैं। बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर एक बच्चा घर में पैदा हुआ है तो उसका नाम दर्ज होना जरूरी है। नहीं, मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, सबको मालूम है, मैं इस घर का ही हूं, नाम दर्ज करने की क्या जरूरत है? तो अगर उसका नाम दर्ज नहीं करेंगे तो कानूनी तौर से उसको इस घर का बच्चा नहीं माना जाएगा जिस घर में वो पैदा हुआ है, और आगे जाके उसको मुश्किल, उसको परेशानी पैदा होगी। इसी तरह जब हमने यीशु को ग्रहण किया है तो प्रभु का वचन कहता है फिर बपतिस्मा लेना है। यह प्रक्रिया है, यही तरीका है।
तभी हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। यदि हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो जीवन के पुस्तक में हमारा नाम नहीं होगा। अगर जीवन के पुस्तक में हमारा नाम नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में किसी भी हालत में जा नहीं सकते। हम धोखे में ना रहें। यदि कोई कहता है कि मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है तो सावधान हो जाइए, आपका नाम स्वर्ग में तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हलीमी को दिखाता है। आप हलीम होने के लिए तैयार नहीं है, नम्र होने के लिए तैयार नहीं है, अपने अहंकार में, अपने ठीक में है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। आप अपने ही विचार में जाना चाहते हैं, प्रभु के सामने जो है उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं बपतिस्मा, केवल बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं है और बपतिस्मा नहीं लेने पर भी हमारा उद्धार नहीं है। बपतिस्मा सही ढंग से लेना है, सही तरीके से लेना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना, पाप क्षमा पाना है और सही ढंग से हमें बपतिस्मा लेना है। अगर हमने मन फिराया है तो उसके बाद बपतिस्मा को हम अलग नहीं कर सकते, बपतिस्मा को हम दरकिनार नहीं कर सकते।